नमस्कार दोस्तों। आज हम कछुआ जो अपने घर से बहुत प्यार करता था की नैतिक कहानी जानने जा रहे हैं। वो कछुए जो अपने घर से बहुत प्यार करता था। एक समय की बात है, जब बनारस में राजा ब्रह्मदत्त शासन कर रहे थे, तब एक गांव में एक कुम्हार के पुत्र के रूप में बोधिसत्व पैदा हुआ था। वह कुम्हारी व्यापार करते थे और उनकी पत्नी और परिवार का भी सहारा था। जबकि ब्रह्मदत्त बनारस में राजा थे, वही समय था जब बोधिसत्व एक गांव में कुम्हार के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। वह कुम्हारी व्यापार करते थे और उनका परिवार भी था जिसे वह संभालते थे। उस समय बनारस के महान नदी के पास एक महान प्राकृतिक झील थी। जब पानी ज्यादा होता था तो नदी और झील एक साथ थे, लेकिन जब पानी कम होता था वे अलग थे। अब मछलियां और कछुए अनुभव से जानते थे कि वर्ष में बारिश होगी या सूखा। तो हमारी कहानी के समय जो कछुए और मछलियां उस झील में रहते थे, वे जानते थे कि यहां सूखा होगा। और जब नदी और झील एक होते थे तो वे झील से बाहर नदी में तैर जाते थे। लेकिन एक कछुआ नदी में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने कहा, यहां मैं पैदा हुआ था और यहां मैं बड़ा हुआ हूं और यहां मेरे माता पिता का घर है, इसे छोड़ नहीं सकता। फिर गर्मियों में सभा पानी सूख गया। उसने एक गड्ढे में खुदाई की और खुद को गाढ़े में दफन कर दिया, वही जगह जहां बोधिसत्व क्ले के लिए आना आदत होती थी। वहां बोधिसत्व क्ले प्राप्त करने आए। एक बड़े छाल से वह खुदाई करते हुए कछुए की खोपड़ी को टूटा दिया, उसको भूमि पर बाहर किया जैसे वह एक बड़ा टुकड़ा मिट्टी हो। उसके दर्द में वो सोचता है, यहां मैं हूं, मरता हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने घर से बहुत प्यार करता था कि मैं इसे छोड़ने के लिए नहीं गया। और निम्नलिखित कविता के इन शब्दों में उसने अपनी शिकायत की। यहां मैं पैदा हुआ था और यहां मैं रहता था। मेरा आश्रय मिट्टी था और अब मिट्टी ने मेरे साथ एक बहुत ही दुखदाई तरीके से खेल खेला। तुम्हें तुम्हें मैं बुलाता हूं, ओ भगवा, सुनो जो मेरे पास है कहने को। जहां भी तुम खुशी पा सको वहां जाओ, चाहे वो जगह जंगल हो या गांव। वहां ही बुद्धिमान लोग घर और जन्म स्थान दोनों देखते हैं। जीवन है, वहां जाओ। मौत तुम्हें जितने के लिए घर पर नहीं बैठने देगी। इसके बाद वह तबादला करते करते आगे बढ़ गए, बोधिसत्व से बात करते करते, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। बोधिसत्व ने उसे उठाया और सारे गांव वालों को एक साथ बुलाया और उनसे इस तरह बोला, इस कछुआ को देखो। जब अन्य मछलियां और कछुए महानदी में गए तो वह अपने घर के बहुत ही प्रिय रहने के चक्कर में गया और वहां मेरी मिट्टी प्राप्त करने की जगह में दफन हो गया। फिर जैसे ही मैं मिट्टी खोद रहा था तो मेरे बड़े फावड़े से उसकी खोपड़ी टूट गई और मैंने उसे मिट्टी के बड़े टुकड़े की तरह समझकर भूमि पर फेंक दिया। फिर उसने याद किया कि उसने क्या किया था। उसने अपने भाग्य का दुख दो छंद में गाया और उसका आखिरी सांस ली। तो तुम देखते हो कि उसका अंत इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने घर के बहुत प्रिय थे। ध्यान दो कि तुम इस कछुए की तरह न बनो, अपने आप को कहने की जगह न दो, मेरे पास दृष्टि है, मेरे पास सुनाई देता है, मेरे पास सूंघने की क्षमता है, मेरे पास स्वाद है, मेरे पास स्पर्श है, मेरे पास एक बेटा है, मेरे पास एक बेटी है, मेरे पास मेरी सेवा के लिए कई लोग हैं, मेरे पास मूल्यवान सोना है। इन चीजों को आवश्यकता और इच्छा शक्ति के साथ न देखो। हर जीवन तीन जीवन मर्जी होती है। इस तरह उन्होंने भी भीड़ को समझाया। इसी तरह उन्होंने भारत में संपूर्ण 7,000 वर्षों तक इस बयान की यात्रा की। सभी भीड़ उनकी सलाह पर आदर। इसी तरह उसने सभी बुद्ध की कौशलता के साथ भीड़ को प्रोत्साहित किया। यह बयान पूरे भारत में फैल गया और पूरे 7,000 वर्षों तक याद किया गया। सभी भीड़ उसकी सलाह का पालन करती रही, दान देती रही और अच्छा काम करती रही, जब तक आखिरकार वे स्वर्ग की सेनाओं में शामिल हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।